बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको जमा के दिन की फजीलत और बरकतों के बारे में एक कहानी सुनाएंगे। कहानी: अहमद एक नौजवान मुसलमान था जो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ रहता था। वो हर रोज नमाज पढ़ता, कुरान की तलावत करता और वालिदैन का अदब करता, लेकिन उसे जमा के दिन की खास अहमियत का इल्म नहीं था। एक दिन अहमद के उस्ताद ने उसे बताया कि जमा का दिन दीगर दिनों से बहुत अफजल है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जमा के दिन एक वक्त ऐसा है जिसमें अल्लाह ताली अपने बंदों की हर जायज दुआ कबूल फरमाता है। अहमद ने सोचा कि यह वाकई बड़ी नामत है। अगले जमा को वो सुबह सवेरे मस्जिद गया। मस्जिद के दरवाजे पर एक बुजुर्ग शख्स बैठे थे जिन्होंने अहमद को खुश आमदीद कहा और बताया कि जमा के दिन ज्यादा से ज्यादा जिक्र और दुआ करना चाहिए। अहमद ने जमा के खतबा में दिल से ध्यान दिया। नमाज पढ़ने के बाद सूरा कहफ की तलावत की और दिल से अल्लाह ताली से दुआ की कि वो उसे नेकी की राह दिखाए और वालिदैन की खुशनुदी हासिल करने की तौफीक दे। जमा के दिन की बरकत वाकई अहमद की जिंदगी में नजर आने लगी। वो दिन भर खुश, मुतमईन और पुरअमन महसूस करने लगा। उसने ये भी महसूस किया कि जमा के दिन की इबादत और जिक्र दिल की गहराइयों तक सुकून पहुंचाता है और इंसान के अमाल को अल्लाह के नजदीक मकबूल बनाता है। वक्त गुजरता गया और अहमद हर जमा को न सिर्फ मस्जिद जाने लगा बल्कि अपने दोस्तों को भी जमा की फजीलत बताने लगा। उसने ये सीखा कि जमा सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि ईमान की मजबूती, दुआ की कबूलियत और दिल की सुकून की अलामत है। आखिर में अहमद ने अपने दिल से दुआ की, अल्लाहुम जमा के दिन की बरकतें हमेशा मेरे और मेरे अहले खाना के ऊपर नाजिल फरमाओ, हमें अपनी रजा और खुशनूदी अता फरमा। इख्तिताम के अल्फाज। तो दोस्तों, ये थी अहमद की कहानी और जमा की फजीलत। आप भी जमा के दिन की इबादत को अहमियत दें, ज्यादा से ज्यादा जिक्र करें और दुआ करें। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और कमेंट जरूर करें।